Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today this is our last online lecture. कहते हैं अच्छा हो या बुरा वक्त गुज़र जाता है, मगर हमको दे जाता है बहुत से एक्सपीरियंसेस। इन एक्सपीरियंसेस में से कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं और कुछ बुरे। अभी ये इंसान के ऊपर होता है कि वो उन्हें किस तरह अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, अपनी पॉजिटिविटी से उनको कैसे पॉजिटिव बना देता है। इसी तरह हम लोग भी एक फेज़ से गुज़रे हैं और ड्यूरिंग दिस फेज़ हमने बहुत कुछ सीखा है। जस्ट लाइक दीज ऑनलाइन लेक्चर्स। इससे पहले ना तो आप लोगों ने सोचा होगा, ना ही हमने सोचा था कि हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे या आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत था, तो वक्त की ज़रूरत के साथ कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी इंसान तलाश करता है और ये इंसान की कैपेबिलिटीज़ ही होती हैं जो कि वो डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड्स को लेते हुए उस सिचुएशन के हिसाब से अपने वर्क स्टेट को ढाल रहा होता है। लेकिन क्योंकि अब हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं और नॉर्मल लाइफ का ये हिस्सा है कि हम लोग कैंपस में जाके क्लासेस कंडक्ट करें और आप कैंपस में रेगुलर आओ ताकि क्लासेस को रेगुलर तौर पे लिया जा सके। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर ग्लास वेयर्स पर है। ग्लास वेयर्स कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे थे जिनका नाम हमें नहीं पता होता, लेकिन हम ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वर्क हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ लेबॉर्ट्री वेयर्स और ग्लास वेयर्स। हम लोग लैब्स के अंदर बहुत से ऐसे ग्लास ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं या ग्लास वेयर्स यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, या फिर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिमेंस की उस वक्त, या फिर केमिकली तौर पर हम कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हम ग्लास वेयर्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ग्लास वेयर्स लैब में यूज़ होते हैं और उसका इंट्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक हमको बाय नेम वो ग्लास वेयर्स हमें याद नहीं होंगे और हमें उसके यूजेस नहीं आते होंगे, हम उनको सही तरह अपने एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल में नहीं ला सकते। इसलिए हमें पता होना चाहिए बीकर क्या चीज़ है, वॉल्यूमेट्री फ्लास्क क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या है, कॉनिकल फ्लास्क क्या होती है और उन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है, किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जब हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में। ये तमाम चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे क्योंकि हम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं वन बाय वन तमाम चीज़ों को। बीकर आप लोग वैसे भी फेमिलियर हो गए बीकर से। ये एक ग्लास टाइप स्ट्रक्चर रखता है। दे हैव कैपेसिटीज़ फ्रॉम 5 to 5000 ml। इसकी अमूमन कैपेसिटी 5 to 5000 ml मीन स्मॉल साइज़ में भी है जो कि जिसमें से 5 ml का सोल्यूशन आप डाल सकते हो और 5000 ml तक का भी डाल सकते हैं, मीन बड़े उसमें साइज़ में भी आता है, डिफरेंट साइजेस में आता है। दे आर जनरली इन अ स्क्वायर फॉर्म विच इज़ सिलेंड्रिकल एंड हैज़ स्पॉट। ये अमूमन स्क्वायर शेप का होता है और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसके अलावा इसके अंदर ये कर्व सी बनी हुई होती है जो कि लिक्विड को दूसरे किसी भी पॉट के अंदर डालने में फैसिलिटेट कर रही होती है लिक्विड को। दीज आर यूज्ड मेनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। ये अमूमन प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशंस के लिए इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा दे आर एज यूजली मेड अप ऑफ हीट रेजिस्टिंग ग्लास एंड आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स। डिफरेंट शेप्स में भी आते हैं लेकिन मोस्टली स्क्वायर शेप, स्क्वायर फॉर्म विच इज़ सिलेंड्रिकल शेप रख रहा होता है, वो यूज़ किए जाते हैं। साइजेस डिफरेंट हैं इसके, 5 to 500 ml तक की रेंज में अवेलेबल होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला ये ग्लास वेयर है बीकर। इसके अलावा कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की फ्लास्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लास्क लैब के अंदर मौजूद होती हैं। दीज हैव द कैपेसिटी ऑफ 25 to 5000 ml की इसमें कैपेसिटी होती है। डिफरेंट रेंज होती है, 25 ml से लेकर 5000 ml तक की साइजेस अवेलेबल हैं। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स होते हैं इनके, लाइक कॉनिकल फ्लास्क। These are used for performing titration and for boiling the solution
ये अमूमन जब टाइचुरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं हम लोग या फिर बॉयल करना होता है किसी भी सॉल्यूशन को, उस वक्त इस्तेमाल की जाती है। सिंस एवेपोरेशन इज़ मिनिमम बिकॉज ऑफ द कॉनिकल शेप। इसको कॉनिकल फ्लास्क इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसकी शेप कॉनिकल होती है, कॉनिकल शेप की होती है। ये देखिए इस तरह करके ये इसकी शेप है, इसीलिए इस कॉनिकल शेप है मीन्स, तो इसीलिए हम इसको कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। और इसकी इसी शेप की वजह से, क्योंकि आप देखेंगे इसका माउथ जो है वो नैरो है, नैरो है इसका माउथ, इस वजह से इसमें एवेपोरेशन मिनिमम होते कम होती है इसमें एवेपोरेशन जब इसे बॉइलिंग पॉइंट पे रखा जाता है। बिकॉज ऑफ द कॉनिकल शेप इसमें एवेपोरेशन कम हो रही होती है। अमूमन बॉइलिंग के लिए टाइचुरेशन मेथड्स में इस्तेमाल की जाती है। कॉनिकल फ्लास्क के अलावा फ्लास्क की और डिफरेंट टाइप्स भी हैं, जैसे कि फ्लैट बॉटम फ्लास्क। फ्लैट बॉटम फ्लास्क दिस आर मेनली यूज्ड फॉर हीटिंग लिक्विड। ये अमूमन लिक्विड्स को हीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्लैट बॉटम फ्लास्क इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसका बॉटम फ्लैट होता है, बॉटम इसका फ्लैट होता है, इसलिए इसे फ्लैट बॉटम फ्लास्क कहा गया है। आप ये देखिए यहाँ से एज़ कम्पेयर टू ये दूसरी वाली फ्लास्क है जो कि राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये बिल्कुल गोलाई में, इसका बॉटम बिल्कुल गोलाई के अंदर है, जबकि इसके अंदर फ्लैटनेस है फ्लैट बॉटम फ्लास्क में। राउंड बॉटम फ्लास्क जो है, राउंड बॉटम फ्लास्क आप ये देखिए, दीज कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, दे मे बी हीटेड इन अ नेकेड फ्लेम। राउंड बॉटम फ्लास्क जो है अमूमन हाई टेम्परेचर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जब डायरेक्ट आप फ्लेम के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर आप इसे हीटअप करें, और क्योंकि इसका टेक्सचर और इसका बनावट इस तरह की होती है कि हाई टेम्परेचर पे भी जो है सही रहती है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक वर्ड से जाहिर है, मैट्रिक में किसी भी चीज़ को मेजर करना, और वॉल्यूम जो कि वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। दे आर फ्लैट बॉटम पियर शेप, ये फ्लैट बॉटम पियर शेप्ड विजल्स हैं विद लॉन्ग नैरो नेक। आप देखेंगे इनकी लॉन्ग नैरो नेक होती है, लंबी सी इनकी गर्दन होती है, पतली सी लंबी सी गर्दन है, विद स्पेसिफिक वॉल्यूम मार्क्स, और इसके ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम मार्क होते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम मार्क होते हैं, एंड फिटेड विद आ स्टॉपर, और ऊपर इनके मुंह के ऊपर अगर आप देखोगे तो स्टॉपर लगा हुआ होता है। ये देखिए ये स्टॉपर लगा हुआ है मुंह के ऊपर। These are mainly used for making final volume of the reagent very accurately। ये अमूमन reagents के वॉल्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप देखिए डिफरेंट टाइप्स की फ्लॉस नीचे भी दिखाई हैं, जैसे ये फ्लैट बॉटम फ्लॉस दिखाई गई है, इसका बॉटम थोड़ा फ्लैट होता है, जबकि ये राउंड है बिल्कुल बॉटम, तो ये राउंड बॉटम फ्लॉस्क है। इसकी गर्दन देखिए आप, फ्लॉस की लंबी है, नैरो है, नैरो एंड लॉन्ग नेक है, पियर शेप्ड है ये बॉटम से पियर शेप में नाशपाती की तरह का ये शेप है। इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लॉस। इसके अलावा इसके ऊपर मार्क भी लगे होते हैं, वॉल्यूम को मापने के लिए मार्क भी लगे हुए होते हैं, इसलिए इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहा जाता है। यहाँ पे भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दिखाई गई है, ये देखिए ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यहाँ पे भी दिखाई गई है। मेयरिंग सिलेंडर, मेयर मीन मापना, एंड सिलेंडर जो कि सिलेंड्रिकली शेप के अंदर अवेलेबल है। इस तरह का ग्लास प्लेटर से ये दे आर अवेलेबल इन 10 to 2000 ml। इसकी भी डिफरेंट रेंज आती है, कुछ स्मॉल साइज़ के होते हैं, लाइक 10 ml से शुरू है इसकी रेंज और 2000 ml तक जाती है। दे आर यूज्ड टू मेयरिंग क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम मेयर कर सकें क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड को, लिक्विड की क्वांटिटी को हम इसमें माप सकें कि कितना लिक्विड, हम जितना भी लिक्विड हमें रिक्वायर्ड है हम इसमें डाल कर, क्योंकि इसके ऊपर भी मार्क्स लगे होते हैं, निशानात लगे होते हैं, जिससे mls हम जाहिर कर रहे होते हैं कितने ml का सॉल्यूशन हमने इसमें डाल के ले सकते हैं, जितने की भी हमें ज़रूरत हो। अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाइड बोर, क्योंकि इसका वाइड बोर होता है, इसलिए अमूमन ये आप देखेंगे ऊपर से वाइड बोर पेरेंट्स ओपन एंड है और ये नीचे क्लोज्ड एंड है इसका, और इसके ऊपर ये मार्क लगे हुए हैं, डिफरेंट मार्क लगे हुए हैं जो कि mls को जाहिर कर रहे हैं।
इसके अंदर हम कोई भी लिक्विड डाल देंगे, लिक्विड डालते हैं और डालने के बाद इन मार्क्स के थ्रू हम इन्हें मेजर कर लेते हैं कि कितना ml लिक्विड है ये, लेकिन इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आती। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर आल्सो एज अ मायरिंग सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी इन्हीं को कहा जाता है, मायरिंग सिलेंडर को ही ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहा जाता है। और अ मिक्सिंग सिलेंडर, इन्हें और मिक्सिंग सिलेंडर भी कहा जाता है, इज़ अ कॉमन पीस ऑफ द लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। इट हैज़ अ नैरो सिलेंड्रिकल शेप. Each mark line on a graduated cylinder represent the amount of liquid that has been measured. जो मार्क लगे हुए हैं, मार्क लाइन की वजह से ही हम लिक्विड की अमाउंट को मेजर कर सकते हैं इसमें। तो इसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहेंगे, मायरिंग सिलेंडर भी कहेंगे, मिक्सिंग सिलेंडर्स भी कहेंगे। टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब भी कॉमनली इस्तेमाल होती है लैब्स में, क्योंकि कोई भी आपने सैंपल रखना हो या कहीं से सैंपल कलेक्ट करना हो, उस सूरत में आप टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हो। दीज आर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड विदस्टैंड मैकेनिकली इन थर्मल शॉक्स. Tubes are rim are preferred with reagent in a tube is directly heated on a flame with test tube holder. The commonly used test tubes in biochemistry is 15 × 125 mm. अमूमन ये इस्तेमाल होती है सैम्पल्स को रखने के लिए, लेकिन इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि इसे डायरेक्ट हीट पर भी हम फ्लेम के ऊपर भी हीट अप कर सकते हैं। और हम देखें तो टेस्ट ट्यूब आल्सो नोन एज अ कल्चरल ट्यूब और अ सैम्पल ट्यूब इज़ अ कॉमन पीस ऑफ लेबोरेटरी ग्लास वेयर कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक लेंथ ऑफ ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक से बनी होती हैं, अवेलेबल एट डिफरेंट लेंथ एंड विड्थ टू सेवियर वेयरिंग नंबर ऑफ नीड्स, यूज्ड फॉर liquid samples during chemical procedures and experiments, often form of Pyrex to allow heating samples. अब ये हीटिंग सैम्पल्स के लिए भी अच्छी हैं कि डायरेक्ट आप फ्लेम के ऊपर इसे हीट अप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सैम्पल्स को स्टोर भी कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाली तस्वीर में और इस वाली में देखिए टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर्स में रखा गया है, जिसमें टेस्ट ट्यूब को हम जब सैंपल डालते हैं तो वर्टिकली टेस्ट ट्यूब के होल्डर्स में इनको सेट कर देते हैं। जिस होल्डर के अंदर इसको लगाया गया है इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर कहा जाता है, वर्टिकली इसे स्टैंड किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, तो सेंट्रीफ्यूग मशीन में भी ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं, उनको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूग ट्यूब्स। और यह है सैम्पल ट्यूब्स जो यहाँ पर दिखाई गई हैं। डिफरेंट वैराइटीज़ टेस्ट ट्यूब की अवेलेबल होती हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोसीजर डिमांड, और जिसमें स्टैंड की जाती है उन्हें हम टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं। वर्टिकली इसको स्टैंड किया जाता है। फ़नल्स भी इस्तेमाल में आती हैं, कॉमनली इस्तेमाल करते हैं फ़नल्स। दीज आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ रेंज फॉर अ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स, for pouring the liquids, chemicals and solutions into a container. The commonly used funnels are of diameter of 50, 65, 75 and 100 minimum. अमूमन मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ फ़नल्स की अवेलेबल हैं, और इनका काम होता है कि सेपरेशन का भी इनका काम होता है, डिफरेंट टाइप सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है, या लिक्विड और लिक्विड को सेपरेट करने का भी काम होता है। जैसे सेपरेटरी फ़नल्स लिक्विड को सेपरेट करने का काम कर रही होती हैं। इसके अलावा फ़िल्टर पेपर लगा के हम सॉलिड्स को भी लिक्विड से अलहदा कर सकते हैं, हम उसको कह रहे होते हैं फ़िल्टर फ़नल्स। इसके अलावा पोरिंग का काम कर रही होती हैं, हमने कोई भी लिक्विड किसी नैरो माउथ बॉटल में डाल रहा है या जार में डालना है, उस वक्त भी हम फ़नल्स इस्तेमाल करते हैं लिक्विड को पोर करने के लिए। केमिकल्स एंड सॉल्यूशंस को किसी कंटेनर में पोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट किस्म के डायमीटर्स की फ़नल्स इस्तेमाल होती हैं, 50, 65, 75 एंड 100 मिनिमम के डायमीटर्स इस्तेमाल करते हैं। लेबोरेटरी फ़नल्स आर यूज्ड टू पोर द लिक्विड्स और फाइन ग्राइंड केमिकल्स इनटू लैबवेयर विद अ नैरो नेक और ओपनिंग। फ़नल्स की मदद से ना सिर्फ लिक्विड डाला जाता है किसी नैरो माउथ कंटेनर के अंदर, बल्कि जो फाइनली ग्रैंड पाउडर्स एंड केमिकल्स होते हैं वो भी दूसरे नैरो माउथ
सिलेंडर्स में कंटेनर्स में मुंतकिल करने में हेल्प आउट कर रही होती है फनल्स। दे आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फनल्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस इन अ लेबोरेटरी। सेपरेटरी फनल्स होती हैं एंड फिल्टर फनल्स की कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। फिल्टर फनल्स क्या हैं? फिल्टर फनल्स आर यूज्ड फॉर पोरिंग द लिक्विड इनटू नैरो माउथ कंटेनर। फिल्टर फनल्स इस्तेमाल होती हैं लिक्विड को पोर करने के लिए नैरो माउथ कंटेनर में। एंड फॉर द स्पॉटिंग फिल्टर पेपर्स ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन दे कैन बी मेड फ्रॉम ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेपरेटिंग फ़नल भी दिखाई गई है। सेपरेटिव फ़नल का क्या काम होता है भला? सेपरेटिंग फ़नल्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इमिजिबल लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़, एग्जांपल ईथर एंड वाटर। डिफरेंट डेंसिटीज़ के इमिजिबल्स लिक्विड को सेपरेट करने में काम आ रही होती है सेपरेटिंग फ़नल्स। इज लाइक ईथर एंड वाटर के मिक्सचर को जब सेपरेट करना हो तो ये इस तरह की सेपरेटिव फ़नल्स इस्तेमाल की जाती हैं। ग्रेजुएटेड पिपेट्स, हमने ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स के बारे में पढ़ा जिसमें हम वॉल्यूम्स किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या मेजरिंग सिलेंडर्स भी कहलाते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स भी कहलाते हैं। इसी तरह ग्रेजुएटेड पिपेट्स भी होती हैं। दे आर अवेलेबल फ्रॉम 0.1 to 10 mm कैपेसिटी अवेलेबल होती हैं। लेकिन पिपेट्स क्या चीज़ है? पिपेट्स कॉमनली जिन्हें स्पेल पिप भी कहा जाता है इज़ अ लेबोरेटरी टूल commonly used in chemistry, biology and medicine to transport a measuring volume of liquid after a media dispenser। होता क्या है? Their graduation are durable, resistant to chemical attack and normal washing. They are available both class A and class B accuracy. Class A pipettes are very accurate and use the क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। अमूमन इसको भी हम डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स को मेजर करने के लिए और अगर हमने दूसरी जगह मुंतकिल करना हो तो उसमें भी ये काम कर रही होती है। ग्रेजुएटेड पिपेट और वॉल्यूमेट्रिक पिपेट ये इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं लाइक ग्रेजुएटेड पिपेट्स एंड वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स। इसके अलावा पास्चर पिपेट्स भी आती हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ग्रेजुएटेड पिपेट्स एंड वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स में? यहाँ पे देखिए ग्रेजुएटेड पिपेट्स दिखाई गई हैं। ये ग्रेजुएटेड पिपेट है, ये भी ग्रेजुएटेड पिपेट है। लेकिन यहाँ पे देखिए वॉल्यूमेट्रिक पिपेट पर दिखाई गई, इसके दरमियान में बल्ब सा होता है और जबकि ग्रेजुएटेड पिपेट में मार्किंग होती है, एक्यूरेटली मार्किंग होती है। अ ग्रेजुएटेड पिपेट इज़ अ ग्लास इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ट्रांसफर डिफरेंट मेजर्स अमाउंट ऑफ लिक्विड्स मटेरियल फ्रॉम वन कंटेनर इनटू द अनदर। ये इसका क्या काम होता है ग्रेजुएट पिपेट का? कि ये इस डिफरेंट मेजर्स अमाउंट जितनी आपको रिक्वायर्ड है, डिफरेंट मीन्स जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट आप इसके अंदर ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से और एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में मुंतकिल कर सकते हैं। वेल इन वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स इज़ अ ग्लास इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ट्रांसफर अ स्पेसिफिक मेजर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड मटेरियल फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में स्पेसिफिक अमाउंट ही आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में मुंतकिल कर सकते हैं, जबकि ग्रेजुएट जो पिपेट्स हैं उसमें आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट अमाउंट्स मेजर्स करके एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिल कर सकते हो। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं लाइक पास्चर पिपेट्स भी आती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स को एक जार से दूसरे जार में मुंतकिल करने में मदद दे देती हैं, ड्रॉप्स की मदद से मुंतकिल करने में मदद देती हैं। इसके अलावा एक और अपरेटस है ब्यूरेट। ब्यूरेट भी इस्तेमाल होता है लैब के अंदर। दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग अवेलेबल क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड। ये डिफरेंट वेरिएबल क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड को मेजर करने में इस्तेमाल हो रहा होता है। दे आर अवेलेबल इन कैपेसिटीज़ ऑफ 1 to 100 ml की कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है। दे आर लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब्स हैं, इसकी लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब्स हैं। मीन ग्रेजुएटेड इट्स मीन मार्किंग हुई है मेजर करने के लिए। ग्रेजुएटेड का वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो आप समझ जाइएगा ग्रेजुएटेड सिलेंडर हो, ग्रेजुएटेड पिपेट हो या ग्रेजुएटेड ब्यूरेट्स हो, इट्स मीन के मार्किंग हुई है उसके ऊपर मेजर करने के लिए लिक्विड्स को या फिर किसी भी चीज़ को। दे आर लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब्स ऑफ यूनिफॉर्म बोर एंड आर क्लोज एट अ लोअर एंड बाय अ मीन्स ऑफ ग्लास स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक की वजह से एक एंड इसका क्लोज्ड होता है। दीज आर यूज्ड फॉर टाइचुरेशन। ये टाइचुरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए टाइचुरेशन के लिए इस्तेमाल होता है।
ब्यूरेट, these are used for titration and also be dispensed corrosive reagents, या फिर जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव किस्म के reagents होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। ब्यूरेट also burette is a graduated glass tube with a tape at one end from delivering known volume of the liquid especially in titration during titration। आप इसके देखेंगे, इसके एक एंड के ऊपर टैप लगी हुई होती है जहाँ से आप रिक्वायर्ड वॉल्यूम दूसरे उसमें मुंतकिल कर सकते हैं। यही टाइचुरेशन में भी हेल्प आउट करी, तो टाइचुरेशन में ये इस्तेमाल होती है अमूमन। इसके अलावा कुछ और भी हैं ग्लास अपरेटर्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग अपनी एक्सपेरिमेंट्स और ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वर्क, लाइक पिट्री डिश। पिट्री डिश मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती है। पिट्री डिश आर फ्लैट ग्लास and plastic container which have a number of uses in a medical laboratory. They are used in predominantly for the कल्टिवेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स ऑन सॉलिड मीडिया। जब आपको सॉलिड मीडिया में ऑर्गेनिज़म ग्रो करवाना होता है उस वक्त अमूमन आप इस्तेमाल करते हैं पिट्री डिश। पिट्री डिश क्या है? फ्लेट ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर है विच हैव अ नंबर ऑफ यूजेस ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्री। यहाँ पे देखिए ये पिट्री डिश है, ये पिट्री डिश दिखाई गई है। इसके ऊपर ये कैप होती है, ये इसका बॉटम का पोर्शन होता है। इधर मीडिया ग्रो करवा सकते हैं आप, बैक्टीरिया को मीडिया में ग्रो करवा सकते हैं अमूमन जो यूज़ होता है। इसके अलावा डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। अब है वॉच ग्लास, ठीक है। वॉच ग्लास यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए वॉच ग्लास का मकसद ये होता है आप इसमें कोई भी सैंपल रखिए उसे इजीली हम उसका मुशाहिदा कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको, इसलिए इसे वॉच ग्लास कहा गया है। द वॉच ग्लास इज़ अ सर्कुलर कनकेव पीस ऑफ ग्लास। कनकेव पीस है, इट्स मीन कनकेव मतलब होता है ऐसी शेप जो कि दरमियान से अंदर की तरफ झुकी हुई हो और उसके कॉर्नर्स बाहर की तरफ उठे हुए हों। तो द सर्कुलर कॉन्केव पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन केमिस्ट्री एज अ सरफेस ऑफ एवेपोरेट आ लिक्विड टू होल्ड द सॉलिड्स विद बीइंग वेइंग। अमूमन जब वे करना होता है उस वक्त आप सॉलिड्स को होल्ड करते हैं इससे फॉर हीटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड अ कवर ऑफ अ बीकर। इसके अलावा बीकर को कवर करने में इस्तेमाल हो रही होती है, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हीट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बाज़ दफ़ा इन्हें से, या फिर सरफेस टू एवेपोरेट ऑफ लिक्विड के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही होती है। डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम वॉच ग्लास को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमूमन जब हमें कोई सैम्पल्स वगैरह लेने होते हैं और उनके बारे में हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस वक्त हम इसमें सैम्पल्स वगैरह को रखते हैं अपने, या आप बीकर को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ ग्लास स्टेयरिंग रॉड, ग्लास स्टेयरिंग का मतलब होता है मिलाना और ग्लास का मतलब होता है शीशा एंड रॉड कोई भी स्टिक टाइप चीज़। तो अ ग्लास स्टेयरिंग रॉड या ग्लास रॉड, स्टेयरिंग रॉड और स्टेयर रॉड ये मुख्तलिफ किस्म के नामों से पुकारी जाती है। इज़ अ पीस ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट यूज टू मिक्स द केमिकल। स्टेयरिंग है मीन मिक्सिंग का प्रोसेस, तो ये केमिकल को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे आर एज यूजुअली मेड ऑफ सॉलिड ग्लास about the thickness and slightly longer than the drinking straw। अमूमन माना जाता है कि सॉलिड ग्लास से बनी हुई होती है और इसके थिकनेस एंड स्लाइटली लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम ड्रिंकिंग स्ट्रा मीन जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए जो स्ट्रा यूज़ कर रहे होते हैं, शेप उसी की तरह है लेकिन है क्या थोड़ी थिक है और लॉन्ग भी है उसकी निस्बत, विद राउंडेड एंड उसका जो एंड होता है वो राउंड शेप का होता है। अब ये देखिए ये दिखाई गई है यहाँ पे ग्लास रॉड, इसका एंड जो है वो राउंड शेप का है। ये स्ट्रा से लंबाई में ज़्यादा होती है और थिक सॉलिड की बनी हुई होती है। ये देखिए स्टेयरिंग का काम करती है। जब आपको बीकर में डाल के कोई चीज़ मिलानी हो या किसी भी चीज़ में आपको रिएजेंट मिलाना हो देन आप ये इस्तेमाल करते हैं ग्लास स्टेयरिंग रॉड, जिसका हम ग्लास स्टेयरिंग रॉड कहते हैं। तो इस तरह हमने बहुत से ऐसे ग्लास वेयर्स के बारे में स्टडी किया जो कॉमनली हम लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली हम लैब में इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें बाय नेम उनको नहीं पता होता कि ग्रेजुएट सिलेंडर कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर कौन सा है, या हम देख रहे होते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क कौन सी होती है, राउंड बॉटम फ्लास्क कौन सी होती है, या फ्लैट बॉटम फ्लास्क कौन सी है, फिर ग्लास स्टेयरिंग रॉड क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने आज स्टडी किया। आप लोग इसको राइट डाउन कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।